अगर आप बाइक, कार, ट्रक लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल ये सही टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट 10% टैक्स कम करने के लिए सोच रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर रेट कम हो रही है। आप जो खरीदते हो बटर, चीज, शुगर, ये सब अब 5% टैक्स में आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीवी, फ्रिज, डिश वॉशर सब पे जो पहले 28% जीएसटी लगा था, अब उसे 18% तक लाने का प्लान है। जीएसटी स्लैब में टोटल 4 कैटेगरीज है, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन अब काउंसिल ये प्लान कर रही है कि 12% और 28% वाले स्लैब्स को हटा दिया जाए। व्हीकल पर जीएसटी प्लस सेस लगता है। कार्स, बाइक, ट्रक सब पर नॉर्मल जीएसटी के ऊपर सेस भी ऐड करते हैं। ये परमानेंट नहीं है, गवर्नमेंट इसे एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज करती है। उदाहरण के लिए जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, तब स्टेट्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए इसे यूज किया गया था। सेस क्या होता है? लग्जरी और सिन गुड्स पे लगाया जाता है, मतलब जो चीजें हमें ज्यादा पसंद करके खरीदते हैं उन्हें डिस्करेज करने के लिए। मोस्टली ये लग्जूरियस कार, बड़े एसयूवीज, टोबैको और एरिएटेड ड्रिंक्स पर लगता है। सेस से जो पैसे आता है वो डायरेक्टली स्टेट्स को नहीं जाता जैसे जीएसटी में होता है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल फंड में यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए एक कार कैलकुलेशन देखते हैं। लग्जरी कार अगर 4 मीटर से बड़े है, जीएसटी 28% प्लस सेस 15%, टोटल 43% टैक्स हुआ। अगर एक कार का प्राइस 10 लाख है तो जीएसटी 2,80,000, सेस 1,50,000, टोटल 13,30,000 हुआ आरटीओ इंश्योरेंस के पहले। इस वजह से लग्जूरियस कार इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि 40% से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अभी काउंसिल इसे चेंज करने का प्लान बना रहा है। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में कार, बाइक, ट्रक सब पे डिफॉल्ट में 28% जीएसटी लगा है, प्लस ऊपर से सेस। कार्स अंडर 4 मीटर जीएसटी 28% प्लस 3% सेस, टोटल टैक्स 31%। लग्जूरियस कार एबो 4 मीटर जीएसटी 28% प्लस 13% सेस, 41% टोटल टैक्स। अब काउंसिल का प्लान ये है कि स्टैंडर्ड 28% स्लैब रख के सेस को हटा दिया जाए या फिर 8 to 10% टैक्स को कम किया जाए। इस पर डिस्कशन चल रहा है, इसलिए कार खरीदने वालों को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। टू व्हीलर्स अप टू 350 सीसी जीएसटी 28% प्लस नो सेस, अबव 350 सीसी जीएसटी 28% प्लस 3% सेस, टोटल 31%। इसमें अभी क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन दिवाली तक प्राइस कम होने का चांस स्ट्रॉन्ग है। ट्रक्स एंड कमर्शियल, पहले ट्रक्स पर 28% जीएसटी लगा था, अब इसे 18% तक लाने का प्लान है। इससे ट्रक्स का प्राइस 10% से ज्यादा कम हो सकती है। इससे रूरल लॉजिस्टिक और फार्मर्स के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बहुत रिलीफ मिलेगा। एफएमसीजी इम्पैक्ट 12% स्लैब को हटाना बड़ा मूव है। इससे बटर, चीज, क्रीम बेस्ड बेकरी आइटम, प्रोसेस नट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब 5% जीएसटी स्लैब में आ जाएंगे। तो एफएमसीजी के डेली यूज होने वाले आइटम सब पर प्राइस कम हो जाएगा। सरकार अभी लोगों का फीडबैक ले रही है और रियल इम्पैक्ट समझने के लिए बहुत ट्राई कर रही है। होम अप्लायंसेस, पहले एसी, बड़ा टीवी, डिश वॉशर सब 28% स्लैब में था, लेकिन अब सीधा 18% में लाने का प्लान है। इससे मिडिल क्लास को बड़ा रिलीफ मिलेगा। रूरल डेवलपमेंट एंगल, ट्रक की प्राइस कम होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा, फार्मर को सीधा बेनिफिट्स मिलेगा। अब क्यों ये सडन चेंज? इस सब का कारण एक क्रीम बन बोले तो क्या आप मानोगे? अन्नपूर्णा ने भी एक इशू राइज किया ताकि बन और क्रीम के लिए अलग अलग टैक्स लगाया गया है। ஒரு பன்னுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது, பன்னுக்குள்ள ஒரு க்ரீம் வச்சுட்டா அதுக்கு 18% ஆயிரும். கஸ்டமர் என்ன சொல்றாரு, நீ க்ரீமையும் ஜாமையும் கொண்டா நானே வச்சுக்கிறேங்க. கடை நடத்த முடியல மேடம். चाहे हम गवर्नमेंट को कितने भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनकर एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। बड़ा देश है ना, इसलिए टाइम लग रहा है एक्शन लेने के लिए। ये अगर आपकी इंडस्ट्री में भी कोई इश्यूज है तो उसे गवर्नमेंट के सामने रखो, संकोच मत करो। गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है? टैक्स कलेक्शन तो अच्छा है, लेकिन देश में ग्रोथ कम हो गया है। इसके बीच ट्रम्प की टैक्स पॉलिसी के वजह से एक्सपोर्ट भी कम हो गया है। कंजप्शन बढ़ाने के लिए ही ये स्टेप ली जा रही है, लेकिन इसके बारे में क्लियरिटी अगस्त एंड और सितंबर तक मिल जाएंगे। दिवाली 20 अक्टूबर को आ रहा है, इसीलिए मटेरियल मूवमेंट और ज्यादा होगा, गुड्स मूवमेंट भी काफी बढ़ेगा। सभी लोग स्टॉक करना शुरू करेंगे और लोग भी ज्यादा खरीदना शुरू करेंगे। ट्रांसपोर्टर के पास भी ज्यादा डिमांड बन जाएंगे। इनकम टैक्स में भी कम किया गया है।
है इनकम टैक्स सिर्फ 4 लोगों को अफेक्ट करता है, लेकिन जीएसटी डिडक्शन सबको अफेक्ट करेगा। अगर कार बाइक की सेल्स बढ़ गया तो मूवमेंट भी हर जगह बढ़ जाएगी। ट्रकिंग के लिए ये एक अच्छा मौका है। 1 साल से डिमांड कम था, लेकिन ट्रकिंग इससे रिवाइव हो सकता है, क्योंकि कंजप्शन कम होने की वजह से ट्रकिंग डिमांड बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। इसलिए उम्मीद है कि इस बार इम्प्लीमेंट ठीक से किया जाए। तो अगर गवर्नमेंट 10% टैक्स कम करती हो तो आप क्या खरीदोगे? कार, बाइक या फिर ट्रक या फिर घर का अप्लायंसेस? जो भी खरीदोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।